हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 के टायर 1 और टायर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है दोस्तों वोकेबलरी का पार्ट और ये थर्ड पार्ट है। मैंने 2 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड बंदे हो तो 2 पार्ट जाके ज़रूर देखिएगा अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो, ठीक है। और दोस्तों कंटेंट कहाँ का है? ये किरण की बुक आती है ना दोस्तों, प्रीवियस ईयर की किरण की बुक, वहाँ का कंटेंट है। तो आप ईमानदारी से पढ़ लेना, आप इंपॉर्टेंट PYQ ही पढ़ रहे हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिल्कुल फोकस जाओ, कुछ सीख कर जाना, जीवन कुछ उखाड़ना भाई, ठीक है। अपना टाइम यूज़ करना। अडोन मतलब क्या होता है दोस्तों? अडोन मतलब होता है ब्यूटीफाई करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा सजा देना। मान लो आपने अपने घर में एक टेबल लेकर आए हो, टेबल के ऊपर आपने एक कपड़ा लगा दिया, फिर कुछ उसमें गमला रख दिया, तो उस चीज़ों को और ज़्यादा सजा दिया। ओके। दूसरा रिपोज मतलब होता है दोस्तों रेस्ट करना होता है। रिपोज मतलब रेस्ट करना होता है। मैंने ट्रिक बनाई थी, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको बोला भाई एक काम कर, तू पोज दे ये वाला, मैं तेरी फोटो खींचता हूँ। तो उसने शाहरुख खान वाला पोज दिया, उसकी मैंने फोटो खींच दी। अब मैं उससे बोल रहा हूँ भाई एक काम कर, फिर से तू रिपोज दे, रिपोज। तो वो थक गया, बार बार पोज दे देखे, तो वो बोला नहीं गौरव भाई अब मैं पोज मोज नहीं दूंगा, मैं तो रेस्ट करूंगा, रेस्ट। तो देखो वो रेस्ट कर रहा है। तो मैंने ये भूल रहा था मैं, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बनाई कि रिपोज कहीं भी दिख गया उसका मतलब रेस्ट करना होता है। और जिस चीज़ को मैंने स्टार बनाने का बोल दिया दोस्तों, पत्थर की लकीर आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी ऐसी तैसी हो गई है। तो मैं तो 25 बार पढ़ चुका हूँ, तब आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जेन्युइनली आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो आप उसको सिंसियरली देखना, है ना। चलो, कमोशन मतलब होता है दोस्तों डिस्टर्बेंस। बहुत प्यारा वर्ड है। जैसे एक्वेरियम में क्या है, अपनी रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही हैं, आपने उसके अंदर हाथ डाल के पानी में पूरा पानी को हिला दिया, तो पूरा कमोशन हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, उसको बोलते हैं कमोशन, डिस्टर्बेंस। दूसरा एग्जाम्पल, आप बढ़िया आपने शांति से, आप और आपकी बीवी साथ में रहना, आपकी धर्मपत्नी प्यार मोहब्बत से रह रहे, बाद में पता नहीं क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, हाथापाई हो गई, झूमा झटकी हो गई, बीवी ने बोरिया बिस्तर बांध के मायके भग गई, तो आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आ गया, आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो गई, कमोशन हो गया। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना है, करोड़ों का एग्जाम्पल। अब रिलेट करना बिल्कुल, है ना, कि भैया बीवी से हाथापाई हो गई, झूमा झटकी हो गई। अब देखो, इर्रिवोकेबल मतलब होता है अनअल्टरेबल, जो अटल है, जो बदल नहीं सकता। जैसे आपने डिसाइड किया कि भैया मैं अब जो अपनी ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पीऊंगा, जैसे मैं तो नहीं पीता हूँ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे मैंने संकल्प लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, तो ये इर्रिवोकेबल डिसीजन है, ये अटल है, ये कभी पलट के मतलब चेंज नहीं होगा, ये हमेशा में पक्की बात है कि मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, ऐसा इसको बोलते हैं। दूसरा, जैसे पहले के एग्जाम पे बोलते थे ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो लोगों को मतलब इतना मानते थे लोग कि एक बार वचन दे दिया ना, तो फिर वो अनअल्टरेबल रहता था, मतलब उसको बदल नहीं सकते थे। मतलब एक बार जो उन्होंने दे दिया कि हाँ, जैसे वो महाभारत में था ना, कर्ण ने बोल दिया था भाई साहब कि मैं दुर्योधन की मदद करूंगा, भले ही मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, मैं दुर्योधन की तरफ से ही लड़ूंगा। तो भाई साहब उसका जो कर्ण का डिसीजन था वो था इर्रिवोकेबल, अटल था, बिल्कुल अटल। भले अर्जुन सामने खड़ा था, अर्जुन से भी लड़ मरे, वो खतरनाक था, लेकिन वो दुर्योधन की तरफ से लड़ा था। बहुत खतरनाक कहानी है, बाद में बताऊंगा, मस्त, लेकिन एग्जाम्पल याद रखना। अब देखो आगे क्या है दोस्तों, एंगर मतलब क्या होता है? एंगर मतलब देखो गुस्सा होता है, इधर डिस्प्लेजर है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही दिख रहा है, इसलिए सिनोनिम में ये लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये एप्लीकेशन पता नहीं कैसी है। हाँ ये देखो, ये हाँ ठीक है, एंगर वाला हो गया। जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा दोस्तों, 43 वर्ड है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी करेंगे। इर्रिजोल्यूट मतलब होता है दोस्तों, जब 1 जनवरी आती है तो अपन लोग सब रिजोल्यूशन लेते हैं कि भैया अब मैं जाऊंगा जिम और शानदार टाइगर श्रॉफ की बॉडी बनाऊंगा। लड़के लोग रिजोल्यूशन लेती हैं अब जाकर कैटरीना कैफ की तरह शानदार मेरी बॉडी बनेगी, मजा आ जाएगा, नोरा फतेही की तरह हॉट दिखेंगी। लेकिन बाद में क्या होता है, सब खत्म हो जाता है। तो बाद में क्या होता है, इर्रिजोल्यूट हो जाते हैं लोग, मतलब उनका रिजोल्यूशन खत्म हो जाता है, वो अनडिसाइडेड रहते हैं कि यार जाए कि नहीं जाए, यार बॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी, मतलब डिसीजन नहीं कर पाए। तो जो लोग रिजोल्यूशन लेते हैं वो डिटरमाइन होते हैं, और जो लोग रिजोल्यूशन नहीं ले पाते उसको इर्रिजोल्यूट बोलते हैं। उसका मतलब होता है अनडिसाइडेड, है ना। कुछ आपके दोस्त लोग होंगे जिन्हें डिसाइड ही नहीं कर पा रहे जिम जाना भी है कि नहीं जाना, ऐसे लोग भी होते हैं जीवन में। फ्रूगल मतलब होता है इकोनॉमिकल, हम जैसे अपने जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग बिल्कुल सोच समझ कर पैसा खर्च करते हैं। भैया जैसे मेरे पास 1 जोड़ी चप्पल है ना, 25 जोड़ी चप्पल नहीं है, 1 जोड़ी चड्डी बनियान है, क्योंकि जब चड्डी फट जाएगी, बनियान फट जाएगी, जब नई वाली बनियान लेके आएंगे, क्योंकि अपन क्या करते हैं, बिल्कुल इकोनॉमिकल है, सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रूगल। अच्छा वर्ड, ध्यान रखना। मोटिव मतलब होता है दोस्तों, अपने एक मोटिव होता है, कि इंटेंशन होता है, कि जैसे मेरा मोटिव है कि मैं आपको कोशिश करके ताकत लगा के PYQ अच्छे से पढ़ा दूं, और किसी अब 20 लोग मुझे देखना है, 20 में से 2 लोग तो सिंसियर होंगे, योद्धा जो कुछ ना कुछ सीखेंगे, उनको वैल्यू मिलेगी। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं उन 2 लोगों की तलाश में हूं जो कि योद्धा चैंपियन है ना। और मैं इस इंटेंशन के साथ पढ़ा रहा हूं। तो आपका इंटेंशन में ऐसा हो गया कि यार इस बंदे के वीडियो पे आए हैं, चलो देखते हैं कैसा है, तो ये बंदा कैसी ताकत लगाता, कैसे पढ़ाता, तो किस इंटेंशन से पढ़ाता, आप वो देख रहे हो कि इस बंदे का पढ़ाने का मोटिव क्या है। मोटिव यही है, मुझे हेल्प करनी है, क्योंकि मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया मैदान में। आगे क्या है, पिटी मतलब होता है बहुत दया टाइप का होता है, मर्सी होता है। जैसे आपने किसी गरीब आदमी को जैसे रोड पे चलते देखा, भीख मांग रहा है, बेचारे परेशान हो रहा है, खाना खाने को नहीं है, सर पे छत नहीं है, पानी पीने को नहीं है, साफ पानी, तो आपको उन पर दया आ गई, यार बेचारे कैसे गरीब लोग हैं, अपन तो मस्त कूलर इसी पंखा में जी रहे हैं, लेकिन ये लोग कहाँ का पंखा, काय का कूलर, बेचारे, तो आपको दया आ गई, उसको बोलते हैं मर्सी।
ये भी अच्छा वर्ड है। क्वैश मतलब होता है दोस्तों क्वैश, क्वैश मतलब होता है रिजेक्ट करना। ये अच्छा वर्ड है, भूल जाते हैं कई लोग। क्वैश मतलब होता है रिजेक्ट करना, ये आपको रटना पड़ेगा। मैंने बोल दिया ना, स्टार बना लो और रट लो इसको, क्योंकि क्वैश मतलब वो होता है क्या करना, रिजेक्ट करना होता है। अच्छा वर्ड है ये। आगे देखो जेनर मतलब होता है कैटेगरी। तो एक बोलते हैं ना भैया ये वाली जॉनर की पिक्चर है, ये वाले जॉनर की, ये कॉमेडी जॉनर की है, ये हॉरर जॉनर की है। तो जॉनर मतलब कैटेगरी होता है, ये मूवीज़ में होता है। जैसे नेटफ्लिक्स में आप जाओगे ना तो आपके पास लिस्ट आएगी कि ये हॉरर वाली है, ये फाइट वाली है, ये एक्शन मूवीज़ है, ये अडल्ट मूवी है, ये कॉमेडी मूवी है, ये सस्पेंस मूवी है, थ्रिलर मूवी है। सब वो कैटेगरी को जॉनर बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। अबंडेंट मतलब आप बचपन से सुनते हो भैया, अबंडेंट मतलब प्लेंटीफुल होता है। जैसे कुछ लोगों के घर में भयंकर अबंडेंट पैसा, मतलब इतना ज़्यादा कि खूब फटे से पैसा, प्लेंटीफुल। अबंडेंट मतलब जैसे आपके जैसे कैसे बताऊँ, जैसे आपकी थाली में आपको इतना से चावल, इतनी रोटी और 2 रोटी चाहिए थी और सब्जी चाहिए थी, लेकिन किसी ने आपकी थाली में इतना सारा चावल, इतनी सारी रोटी रख दी। तो आपको भैया इतनी सारी रोटी काय के लिए लेके आओ, बहुत ज़्यादा अबंडेंट प्लेंटीफुल हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। आपकी मम्मी ने आपको, जैसे आपने बोला मम्मी आधा गिलास दूध दे दो, मैं दूध पीऊँगा, तो आपकी मम्मी ने आधा गिलास की जगह पूरा फुल दूध भर दिया, तो अबंडेंट हो गया, बिल्कुल खूब सारा भर के, प्लेंटीफुल भर के दे दिया दूध, है ना। तो ऐसे लिंक करके याद करते हैं। मैं ऐसे ही ट्रिक बना के याद करता हूँ, तब मुझे ज़्यादा समय तक याद रहता है। एंटीसिपेट मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्सपेक्ट करना होता है। ये अच्छा वर्ड है। जैसे बोलते हैं ना भैया मैंने तो एंटीसिपेट किया ही नहीं था कि ये प्यारी सी लड़की आकर मुझसे बात करेगी। मान लो मैं जिम गया हूँ और जिम में एक प्यारी सी लड़की है, लेकिन सब उसको देख रहे हैं कि यार कितनी प्यारी ब्यूटीफुल लड़की है, क्या पता किससे बात करेगी। और मान लो मैं गौरव, है ना, मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ और वो आके मुझसे बात करती, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? भाई साहब मैं खुश हो जाऊँगा। फिर मन में क्या सोचूंगा, भाई मैंने तो एंटीसिपेट भी नहीं किया था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी प्यारी ब्यूटीफुल लड़की आकर मुझसे बात करेगी। ये एग्जाम्पल है और रियल भी है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो इसलिए मुझे ये एग्जाम रिलेट कर पाया। तो एंटीसिपेट मतलब होता है एक्सपेक्ट नहीं करना, है ना। अब देखो रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है दोस्तों मना करना, प्रोहिबिट करना होता है। ये ढक गया थोड़ा सा फोटो खींचने में। रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जैसे मम्मी पापा, आप बोलते मम्मी हम रात को 9 बजे पिक्चर देखने चला, मम्मी ने मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। पापा से पूछा पापा रात में चला, पापा ने मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, है ना। मम्मी मना करती है रात में मत घूमा करो, तो वो प्रोहिबिट करना होता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, है ना, क्योंकि देखो टाइम कितना हुआ है दोस्तों। क्या मैं बातें करता हूँ थोड़ा तो देखो टाइम हो जाता है, अपन जल्दी 15-20 मिनट के अंदर खत्म करेंगे फटाफट। अब देखो खेल यह है कि ट्रिमेंडस मतलब क्या होता है दोस्तों, रिमार्केबल होता है। जैसे बोलते हैं ट्रिमेंडस मतलब बहुत खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट। रिमार्केबल जैसे अभी जवान मूवी में शाहरुख खान ने भयंकर ट्रिमेंडस लेवल पर काम किया, रिमार्केबल काम किया, खतरनाक एक्टिंग करी, मज़ा आ गया, बिल्कुल स्टोरी भी बढ़िया थी। तो ट्रिमेंडस इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे अभी 12th फेल मूवी आई थी, 12th फेल मूवी में जो विक्रांत मैसे नाम का हीरो था ना, उसकी एक्टिंग बहुत ट्रिमेंडस अच्छी थी, ट्रिमेंडस लेवल पर अच्छी थी, मतलब खूब ज़्यादा, खूब रिमार्केबल, अलग ही दिख रही थी। अच्छा, ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। थोड़ा गला सा बैठ गया दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते, बट ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे अपन। आगे देखते हैं डिलीजेंट मतलब क्या होता है। ये बहुत प्यारा वर्ड, डिलीजेंट मतलब होता है भयंकर ज़्यादा हार्ड वर्किंग। जैसे मैं शाहरुख खान के, मैंने काफ़ी इंटरव्यू देखे हैं दोस्तों शाहरुख खान के। तो शाहरुख खान आज सुपरस्टार इसलिए क्योंकि जितने भी लोगों का मैंने इंटरव्यू सुना, सब लोग बोलते भैया शाहरुख खान भयंकर हार्ड वर्किंग है, भयंकर ज़्यादा डिलीजेंट है। तो इस वर्ड को ध्यान रखना कि हार्ड वर्किंग का दूसरा नाम डिलीजेंट भी होता है। जैसे उसको मैं इंटरव्यू देखता हूँ, मुझे लगता है मैं भयंकर मेहनत करूँगा, तो मैं भी डिलीजेंटली अपने अच्छे से काम को करता हूँ, तो मैं हार्ड वर्किंग कहलाऊँगा इस तरीके से। तो डिलीजेंट मतलब होता है बहुत अच्छे से मेहनत करना, खतरनाक, डिलीजेंट हार्ड वर्क। तो आप भी एक डिलीजेंट हार्ड वर्क करना, बिल्कुल डिलीजेंट बंदे बनना, हार्ड वर्किंग, है ना। टेम्पस्ट मतलब होता है तूफान आना, बोलते हैं ना टेम्पस्ट हो गया, तूफान ये अच्छा वर्ड। टेम्पस्टुअस भी बोलते हैं इसको, टेम्पस्टुअस मतलब भी स्ट्रॉन्ग होता है। इसको स्टार बना लेना, 2-3 बार देखना, तब याद होगा, वरना सब उड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा भी मुझ पर ट्रस्ट करते हो और मेरे कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो। इंस्टेंट मतलब होता है बिल्कुल इंस्टेंटली, इमीडिएट मतलब बोलते हैं ना इंस्टेंटली। मान लो किसी से आपने कुछ बोला और सामने वाले ने आपको इंस्टेंटली जवाब दे दिया। मान लो एग्जांपल, आप हो, लड़के लोग ऐसे करते हैं, लड़की से, एक गर्ल है, एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिलेट कर पाते हो आप। आपने एक लड़की से पूछा कि मेरे साथ मूवी देखने चलोगे, उसने फर्स्ट से इंस्टेंटली आंसर मना कर दिया उसने। कई लड़कियाँ होती मना कर देती हैं, मतलब वो श्योर नहीं होती आगे फ्यूचर को लेकर, तो इंस्टेंट मतलब इमीडिएटली उसने मना कर दिया। तो आप बोलोगे यार मैंने उससे पूछा नहीं कि फटाक से उसने मना कर दिया, नहीं मेरे घर वाले मना करेंगे, ऐसा वैसा दुनिया भर की बहाने दे के भग गई। तो इंस्टेंट मतलब इसको बोलते हैं। डिज़ास्टर मतलब होता है दोस्तों जो अपनी प्रलय आती है, जो अपनी बाढ़ आती है, उसको बोलते हैं डिज़ास्टर, उसको बोलते हैं मिसफॉर्च्यून, है ना। थोड़ा जल्दी करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। एडवर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, एडवर्स मतलब होता है अनफेवरेबल। मान लो आप मार्केट में निकले, बढ़िया अभी आप तैयार होकर निकले कि चलो भैया मौसम शानदार, घूमने चलते हैं, और पता लगा खतरनाक वाला मूसलाधार बारिश हो गई, वहाँ आपके पूरे कपड़े भीग गए, चड्डी बनियान सब गीले हो गए। तो आपके लिए क्या रहा, वो अनफेवरेबल कंडीशन रही, आपके लिए एडवर्स कंडीशन रही वो, है ना। एडवर्स आपने सोचा था लेकिन आपके लिए वो एडवर्स कंडीशन रही। आप कहीं शादी
शादी में गए, एग्जाम्पल दूसरा, आपने सोचा मेरा भयंकर सम्मान होगा, लेकिन शादी में आपको किसी दिन फटे पत्ता आप नहीं पूछा, पता नहीं कि कौन आ कौन चला गया, तो भैया आपके लिए वो एडवर्स अनफेवरेबल सिचुएशन हो गई है ना। अच्छा वर्ड है ना, ध्यान रखना। रिक्वेस्ट मतलब होता है आस्क करना, पूछना, बिल्कुल मतलब लड़कियों से पूछ रहा है कि क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी, तो वही वाला रिक्वेस्ट है ये, है ना। सारे लिंक इसलिए करता हूँ दोस्तों क्योंकि जो रियल लाइफ से रिलेट करते हैं ना तो वो ज़्यादा याद रह पाते हैं। फॉरवर्डिंग मतलब होता है अलार्म करना, मतलब जो आने वाली डेंजर, आने वाली स्थिति जो भी है उसको फॉरवर्डिंग बोलते हैं, उसको अलार्म बोलते हैं। अलार्म मतलब पहले ही आगाह हो जाना, पहले ही थोड़ा सा जान लेना। जैसे जो तांत्रिक मांत्रिक होते हैं या अपने जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो अपने हाथ देखते हैं, हाथ की रेखा, तो वो बता देते हैं आपका आने वाला समय थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, इस पर शनि बैठा है, इस पर राहु बैठा है, इस पर केतु बैठा है। तो वो लोग क्या करते हैं, फॉरवर्डिंग मतलब पहले ही थोड़ा सा समझ लेते हैं, देख के अलार्म आपको आगाह कर देते हैं कि भैया आप इस हिसाब से रहना, ऐसा ऐसा पूजा पाठ करना, ये उपाय करना, उसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग। अच्छा वर्ड, मैंने 2 स्टार बनाया, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, मैं भी भूल चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है चेंज करना होता है दोस्तों। चेंज मतलब ऑल्टर करना होता है, बिल्कुल सिंपल है। ऑल्टर मतलब जैसे चेंज करना है, जैसे आपकी पैंट है, पैंट बहुत बड़ी आ गई तो आप क्या करवाते बोलते हैं ना ऑल्टर करवाने जा रहा हूँ, तो आपकी पहले पैंट इतनी बड़ी थी, आप उसको चेंज करवा के थोड़ी छोटी करवा रहे हो, तो ऑल्टर मतलब चेंज करना होता है। और ग्राइप, ये देखो स्टार बनाया मैंने 2 स्टार, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्राइप मतलब होता है दोस्तों ग्रीव, दुख, संताप। जैसे ग्राइप मतलब बिल्कुल रट लेना इसको, गंदा वर्ड है, मैं भी भूल चुका हूँ। ग्राइप मतलब होता है दुख मनाना, दुख बहुत ज़्यादा दुखी होना, उसको बोलते ग्राइप। आगे बढ़ो। एक्वेंटेंट मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना होता है। देखो इसमें सिनोनियम इंट्रोड्यूस लिखा है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब होता है, स्टार बनाओ पहले तो क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, भूलोगे आप बार बार। जो मैं भूल चुका हूँ तो वो आप भी बोलोगे, क्योंकि मैं तो बहुत रिपीट करता हूँ ना, मुझे पता कहाँ दिक्कत होगी, इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। एक्वेंट मतलब होता है जैसे आप एक ऑफिस में गए हो, तो ऑफिस में भैया यहाँ एक लड़का है, एक लड़की है, 3-4 बढ़िया लड़की हैं और खूब सारे लड़के भी स्टाफ में, तो आप अभी उनको नहीं पहचानते, लेकिन जैसे जैसे आप रोज ऑफिस जाओगे पता चलेगा अच्छा इसका नाम पिंकी, अच्छा इसका नाम प्रियंका, अच्छा इसका नाम, जब प्रियंका हटाओ, प्रियंका फर्जी नाम है, तो इसका नाम भूमिका है, और अरे इसका नाम तो इनाया, अरे इसका नाम तो परी है ना। तो अच्छे अच्छे नाम है, अच्छा इसका नाम चिंटू, इसका नाम पिंटू है ना। लड़कों का नाम तो ऐसे ही फर्जी वाला रख लो, ये इंपॉर्टेंट ये है। तो आपको धीरे धीरे आप रोज़ ऑफिस जा रहे हो तो आप एक्वेंटेंट हो गए, आप मतलब उनसे घुल मिल गए हो, तो आप एक तरीके से उनको पहचानने लगे हो, तो उसको बोलते हैं दोस्तों एक्वेंट। एक्वेंट बहुत इंट्रोड्यूस करना, बहुत प्यारा वर्ड है। अब देखो राइट मतलब सबको पता है, राइट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कुछ लोग राइट होते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट, करेक्ट होता है, करेक्ट है ना, स्ट्रेट नहीं होता, सॉरी, तो करेक्ट। और फिर क्या एप्रीहेंड मतलब होता है फियर, ये अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एप्रीहेंड भी लगा ले। एप्रीहेंड मतलब होता है थोड़ा सा फियर में रहना, ये क्या भाई क्या हो गया, करा मतलब क्यों नहीं आ रहा, हाँ एप्रीहेंड मतलब होता है फियर में होना। जैसे मैं बताऊँ, आप रात में बाहर निकल गए पिक्चर देखने के लिए, तो आपकी मम्मी एप्रीहेंशन में चली जाएगी, आपकी मम्मी एप्रीहेंड करेंगी कि मेरा बेटा कहीं उसकी गाड़ी पंचर नहीं हो गई हो, किसी चोर ने उसको नहीं पकड़ लिया हो, किसी ने उसको लूट न लिया हो, किसी ने उसको मार न दिया हो, किसी ने उसको दारू न पिला दी हो, तो आपकी मम्मी जो एप्रीहेंड करेंगी ना, मतलब फियर्ड रहेंगी, मतलब भयंकर चिंता में रहेंगी, डर लगेगा उनको कि मेरा बेटा तकलीफ में ना हो, तो उसको बोलते हैं एप्रीहेंशन। नाउन पूरा वर्ड रहेगा तो एप्रीहेंशन, और एप्रीहेंडेड मतलब ये एडजेक्टिव है आई थिंक, ध्यान रखिएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता एडजेक्टिव है कि नहीं। एप्रीहेंड मतलब होता है थोड़ा सा डरना फियर में, जो कि आपकी मम्मी आपकी चिंता करती है, वो वाला फियर। अब देखो आगे, ये और करोड़ों का क्वेश्चन भाई साहब, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही वाहियात, बहुत ही गंदा, 25 बार भूला हूँ मैं इसको। स्टम्पी मतलब होता है पजी, इसका मतलब होता है छोटा और थिक, मतलब छोटा, जैसे कुछ लोगों की हाइट होती है ना, बिल्कुल छोटे से होते हैं, और भयंकर ऐसी गटीली बॉडी होती है, ऐसी भरी सी, है ना। तो जैसे धूम पिक्चर में जो अली था, अभिषेक बच्चन का दोस्त, उसकी बॉडी, उसकी हाइट नॉर्मल है, लेकिन उसकी बॉडी ऐसी भरी थी, उसको बोलते हैं पजी बोल सकते हैं, जो छोटा भी हो और मतलब थोड़ा साइज़ में छोटा हो और ऐसा थिक टाइप का हो, बिल्कुल कड़क टाइप का, है ना। तो वो ऐसे लिख कर लेना, उसका एग्जांपल तो सही नहीं अली भाई का, अली बड़ी आदमी है, कोई ऐसा छोटा सा, कोई मान लो छोटा सा सामान है, छोटा चीज़ है और वो बहुत थिक है, उसको बोलते हैं पजी। अच्छा वर्ड है। अब देखो लास्ट का फटाफट करते हैं, टाइम मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, हाँ नहीं 13 मिनट हुए, जल्दी 15-16 मिनट में ख़त्म करते हैं। अब आ जाओ मैदान में दोस्तों। कंसील मतलब होता है छुपाना, बहुत प्यारा वर्ड है। कंसील मतलब हाइड करना होता है, इसको स्टार बना लेना, उसको लिख लेना, कंसील, बार बार बोलो, कंसील मतलब छुपाना, कंसील मतलब छुपाना, कंसील मतलब छुपाना, क्योंकि भूल जाओगे आप, कंसील मतलब छुपाना, अच्छा वर्ड है। एफिशिएंट, तो आपको पता है जो बंदा एफिशिएंट होते हैं वो कैपेबल होते हैं, बोलते हैं ना भैया ये वाली मशीन जो है भयंकर कैपेबल है, भयंकर ज़्यादा एफिशिएंट है। आपको जैसे हमने एक जूसर मशीन ली है, तो जूसर मशीन में क्या है, वो खतरनाक 10,500 रुपये की आई, ऊषा कंपनी की जूसर मशीन, 96% उसकी इफिशियंसी है और मात्र 4% जूस का लॉस होता है। अगर आपने इसमें पाइनएप्पल डाल दिया तो मात्र 4% जूस उसमें लूज़ होगा, लॉस होगा, जो उसके बुरादे के साथ, जो उसके गूदे के साथ चला जाएगा, बाकी 96% उसमें जूस निकल जाएगा। तो उस मशीन की भैया जो हमने ली है ना, ऊषा कंपनी की, वो मशीन बहुत एफिशिएंट है, बहुत कैपेबल है। ऐसे लिंक करते हैं, तब जाकर जीवन भर याद रहता है। डिसीज मतलब होता है भैया वही किसी को खाद खुजली हो जाना, इलनेस हो जाना, वही वाली कहानी। एनिग्मा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको स्टार बना लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपकी हेल्प करना, इसलिए अच्छी ताकत लगा पढ़ाऊंगा।
एनिग्मा मतलब होता है पजल, होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। जैसे आपके सामने एक मैथ का क्वेश्चन आ गया, बताओ इस नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, और ये 36 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है, और 55 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आता है, तो बताओ वो नंबर कौन सा। आपके तोते उड़ गए, आप पजल में होगा, परप्लेक्स होगा, कंफ्यूज होगा। भाई साहब ये एनिग्मा आपको क्या पजल दे दी खतरनाक वाली, समझ में नहीं आया, हमारे बाप को समझ में नहीं आएगा। हमारे बाप दादों ने इस क्वेश्चन नहीं देखे कहाँ रिमाइंडर निकालें। तो ये ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ गंदे गंदे, है ना, खतरनाक सा क्वेश्चन आता है ना, तो आपके दिमाग में आप बोलोगे भैया कैसी पजल सा क्वेश्चन दिया है, ये समझ में नहीं आ रहा। कनकरेंस स्टार बना लो। कनकरेंस मतलब होता है एग्रीमेंट। आप हो एक शानदार ब्यूटीफुल लड़की है आपके कॉलेज में, आपके फ्रेंड में, आपके ग्रुप में, आपने उससे बोला एक काम करो आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी, उसके बाद अपन अगर प्लान बनेगा तो बढ़िया मूवी देख लेंगे, अभी शानदार किसी की मूवी लगी है ना। तो वो लड़की ने हाँ बोल दिया, ओ भाई साहब क्या बात है, फिर तो नारियल फोड़ दो, एग्रीमेंट हो गया। लड़की ने एग्रीमेंट एग्री कर गई, मतलब कॉन्करेंस मतलब एग्रीमेंट हो जाना कि हाँ भैया चलेंगे कॉफ़ी पीने। तो आप वैसे ही रात भर आपको नींद नहीं आई, ग्लैड हो गए कि भाई साहब लड़की ने हाँ बोल दिया, खुश हो जाते हैं भाई। और ये सच बात है, हो ही जाते हैं खुश, है ना। बहुत सारे सपने सजने लगते हैं फिर फालतू फालतू किस लिए। एस्पियोनेज मतलब होते हैं दोस्तों स्पाइंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको बोलते हैं एस्पियोनेज। मतलब जो जैसे एक कंट्री अपने भारत देश के कुछ लोग जो पाकिस्तान में भी रहते हैं और वो उधर पाकिस्तान पर नज़र रखते हैं कि कौन मिसाइल बना रहा है, कौन बम बना रहा है, कौन गोला बना रहा है, कौन बारूद बना रहा है। तो ये अपने लोग जो डिटेक्टिव बन के जाते हैं दूसरे देश में और वहाँ की इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने को बताते हैं। आपने कई मूवी भी देखी होगी, तो उसको बोलते हैं एस्पियोनेज। जितने भी जासूस वाली रिलेटेड है ना उसको बोलते हैं एस्पियोनेज। अच्छा वर्ड, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी ध्यान रखना, ESPIONAG। भाई गला, चलो टाइम लगता है, पढ़ाने में भी मेहनत लगती है। प्रोग्नोसिस मतलब होता है दोस्तों फोरकास्ट करना। ये भी दोस्तों फोरबोर्डिंग की तरह है, अलार्म करना, आगाह करना पहले से। ये भी फोरकास्ट, जैसे वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट होती है, वो बताती है भैया कल बारिश नहीं होगी, परसों मूसलाधार बारिश होगी, कल गर्मी भयंकर पड़ेगी। तो ये प्रोग्नोसिस पूर्व अनुमान लगा रहे हैं, पहले से फोरकास्ट कर रहे हैं। अच्छा वर्ड है, स्टार बनाया मैंने, ध्यान रखिएगा। पोच मतलब होता है दोस्तों हंट करना। हो तो बोलते हैं ना कि एलिफेंट की पोचिंग हो रही है, टाइगर की पोचिंग हो रही है, जंगल में जानवर को लोग बंदूक से गोली मार के मार दे रहे, तो उसको बोलते हैं पोचिंग। अभी एक मूवी भी आई थी जिसमें आलिया भट्ट ने उसको प्रोड्यूस करी थी, है ना, आलिया भट्ट ने प्रोड्यूस करी थी। तो वो पोचिंग वाले उसके कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड थी वो मूवी, तो वहाँ से मैंने लिंक करके याद रखा। रिपार्टी मतलब होता है दोस्तों रिस्पॉन्स होता है, बहुत अच्छा वर्ड है। सबसे पहले तो स्टार बना लो, क्योंकि भैया मैंने बनाया था स्टार, क्योंकि मैं खुद भूल रहा हूँ। तो रिपार्टी मतलब होता है एक क्विक रिस्पॉन्स देना। तो मैंने ट्रिक बनाई थी, मैं अपने एक दोस्त ने अपनी मम्मी से बोल रहा, मम्मी एक काम करते अपन फिर से एक और पार्टी रख लेते, है ना। मैं बोल रहा हूँ फिर से मम्मी एक री-पार्टी कर लें अपन। एक री-पार्टी मतलब अपन ने जैसे लोगों को बुलाया था, है ना, घर के उद्घाटन में, एक बार फिर से अपन पार्टी कर ले बर्थडे वाली। तो आपकी मम्मी ने रिस्पॉन्स फटाक से दे दिया, नहीं किसी को नहीं बुला रहा, फालतू पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने वहाँ से ट्रिक बना के याद किया था क्योंकि मैं भूल रहा था। तो मैंने किसी अपने घर वालों से, मम्मी से बोला, भाई से बोला कि भैया री-पार्टी फिर से पार्टी कर लें, तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि नहीं करना। तो रिस्पॉन्स ध्यान रखिएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना दोस्तों। एक मिनट रुकिए दोस्तों, खांसी आने वाली है। कहाँ से बंद होगा भाई, एक सेकंड रुकना। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या हो जाता पढ़ाने समय। रिपार्टी हो गए। एग्जॉर्ट मतलब होता है दोस्तों भयंकर प्रेशर डालना, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे एग्जॉर्ट मतलब अच्छा बढ़े, स्टार बना लेना। एग्जॉर्ट मतलब होता है ताकत लगाना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप और एग्जॉर्ट कर रहे हो, 2 घंटे पढ़ते थे आप और 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप एग्जॉर्ट कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर पढ़ रहे हो। अच्छा वर्ड, ध्यान रखिएगा इसको। खत्म करते हैं दोस्तों, लास्ट के वर्ड हैं। एग्जॉर्ट के बाद ल्यूरिड मतलब होता है दोस्तों शॉकिंग, बहुत ज़्यादा भयावह, है ना, बहुत ज़्यादा शॉकिंग। जैसे आपका एक दोस्त है, आपका एक दोस्त है, दोस्त क्या, लड़की उठाओ, लड़की क्योंकि खतरनाक रहती हैं, है ना, शानदार रहती हैं। अब आपकी एक फ्रेंड है बहुत ज़्यादा, आपने उसको बहुत ट्रस्ट किया, लेकिन आप मतलब, और हो सकता है आपसे वो इंगेज भी है या आप उससे प्यार करते हो, लेकिन उस लड़की, अब भाई लड़की खतरनाक होती है, कहीं की एक्सेप्शन है। अब वो उसको दूसरा लड़का पसंद आ गया भाई साहब, है ना, तो वो उसके साथ डेट पे जाने लगी। तो आपको जो धोखा दिया ना, तो आपके लिए भयंकर ज़्यादा शॉकिंग रहेगा दोस्तों। एग्जाम्पल है, रोने मत लगना नीचे कि आप ये क्या बोल रहे हो ऐसा लड़की के बारे में। भैया सब मैं एक्सेप्शन बोल दिया मैंने स्पष्ट, कुछ अच्छे होते कुछ बुरे होते हैं ना, तो बस एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो आपके लिए उस टाइम पे भयंकर ल्यूरिड कंडीशन रहेगी, शॉकिंग रहेगी कि भाई साहब वो लड़की तो बहुत ट्रस्टवर्दी, बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं उसने क्या वजह होगी वो स्विच मार गई, ठीक है। तो वो शॉकिंग कंडीशन रहेगी, ऐसे ध्यान रखना, है ना। आपने मान लो आपके जेब में खूब सारे पैसे रखे थे और आपका दोस्त को पता था कि भैया उसके गौरव भाई के पास 50,000 रुपये हैं और एकदम से दूसरे दिन चोरी हो गए, तो आपके लिए भयंकर शॉकिंग रहेगा। आपको डर लगेगा कि क्या पता भाई इसी ने तो चोरी नहीं कर ली, मेरे दोस्त ने, उसी को पता था। तो इस तरीके से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। अब लास्ट वाले खत्म करते हैं और वीडियो खत्म करते हैं। कंसील्ड मतलब छुपाना, मैंने बोला ना, कंसील मतलब छुपाना, अच्छा वर्ड, ध्यान रखिएगा। रेलिश मतलब होता है दोस्तों एंजॉय करना। देखो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आप उस मोमेंट को भयंकर रेलिश करने वाले हो, खूब एंजॉय करने वाले हो, खूब ऐश करने वाले हो, खूब बाहर जाओगे, पानी पूरी खाओगे, ये खाओगे वो खाओगे, बड़ी बड़ी होटल में जाओगे, नाचोगे गाओगे, दोस्तों मिलोगे, रिश्तेदारों से मिलोगे। तो आप उस मोमेंट को रेलिश करने वाले हो। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप एंजॉय करने वाले हो, है ना। लास्ट वर्ड दोस्तों एक्यूट मतलब होता है शार्प।
एक्यूट मतलब होता है शार्प, तो बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे मैंने इंटरव्यू सुना है तो कई लोग शाहरुख खान को बोलते हैं, शाहरुख खान इतना अच्छा एक्टर भी है और नाम भी है और बहुत इंटेलिजेंट आदमी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने मुझ सुना कि भैया और शाहरुख खान भयंकर शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्यूट है। तो वहाँ से मैंने लिंक किया, एक्यूट मतलब होता है शार्प, है ना, जिसका माइंड बहुत तेज चलता है, उससे आप कुछ एक क्वेश्चन पूछोगे फट से आंसर दे देगा। तो इस तरीके से शार्प माइंड होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरी ताकत लगा दी दोस्तों, मेरा गला सा बैठ गया है, गला भी दर्द करने लगा हल्का हल्का, लेकिन मुझे पढ़ा के बड़ी खुशी मिली। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, काफ़ी वीडियो मैंने डाले हैं। आई प्रॉमिस यू, वादा करता हूँ कभी निराश नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।